शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक की भूमिका ठीक उसी प्रकार होती है जैसी मिट्टी के बर्तन बनाने में एक कुम्हार की। शिक्षक छात्रों को एक संभ्रांत नागरिक बनाकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। वाद विवाद यूं तो अच्छा नहीं माना जाता, किंतु किसी उत्तम विषय पर हो तो यह भी उचित प्रतीत होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हर चीज ऑनलाइन होती जा रही है। कोरोना काल में ऑनलाइन कक्षा के द्वारा ही बच्चों ने पढ़ाई की। कुछ ने इसे अच्छा माना तो कुछ ने इसे उपयुक्त नहीं कहा। इसी विषय पर शहर के आरएमपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक अंतर विश्वविद्यालयी वाद विवाद प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसका विषय था ऑनलाइन शिक्षा पारंपरिक शिक्षा का विकल्प नहीं है। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंधक समिति के अध्यक्ष अनूप गुप्ता, उपाध्यक्ष विजय बंसल, ट्रस्टी धर्मेंद्र जैन, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव, डॉक्टर जयवीर सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पार्चन के साथ दीप प्रज्वलित कर किया। इस पर 19 टीमों के 38 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। इसमें सभी ने अपने पक्ष व विपक्ष रखे। श्रोताओं ने धैर्य के साथ इन्हें सुना व सराहा। युवा छात्र छात्राओं की मधुर व ओज युक्त वाणी से श्रोता भी मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे पूर्व कुलपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं अध्यक्ष उच्च शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने संबोधन में प्रतिभागियों की हौसला अफजाई की। प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी ने क्या कहा वो सुनिए। ये सेठी जी की पुण्य स्मृति में आयोजित अंतर विश्वविद्यालयी वाद विवाद प्रतियोगिता थी और ये प्रतिवर्ष आयोजित होती है। जो शिक्षा से जुड़े समीचीन विषय हैं उन पर आज मुझे पता लगा कि हर वर्ष ये प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। आज भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि ऑनलाइन एजुकेशन और फेस टू फेस टीचिंग, इन दोनों में किस तरह का समन्वय होना चाहिए, क्योंकि फेस टू फेस टीचिंग का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि वह निश्चित तौर पर आज एक पूरक के रूप में काम करती है। अनेक आयाम ऐसे हैं शिक्षा के जो बिना ऑनलाइन एजुकेशन के पूरे नहीं हो सकते, इसलिए ये दोनों परस्पर प्रतिस्पर्धी नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो फेस टू फेस टीचिंग का एक तरह से एक कॉम्प्लीमेंट्री डायमेंशन है और इसलिए ऐसे समीचीन विषय पर आज जो अंतर विश्वविद्यालयी वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित हुई, इससे दोनों पक्षों को विद्यार्थियों ने पक्ष में और विपक्ष में भी रखे। कुल मिलाकर के उद्देश्य यह था कि हम ऑनलाइन एजुकेशन की इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस को समझें और फेस टू फेस टीचिंग को इग्नोर ना करें। ये दोनों एक साथ चलेंगे तभी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। सर, छात्रों में जो मोबाइल का प्रयोग बढ़ रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर चीज़ के कुछ माने हर चीज़ की कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ उसके निगेटिव पॉइंट्स भी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज इस मतलब आज के युग में इस टेक्नोलॉजी का लाभ समाज को हुआ है। बहुत सी ऐसी सारी सूचनाएं जो हम तक पहुंचने में इतना समय लगता था कि तब तक उनका महत्व खत्म हो जाता था, परंतु आज वे सूचनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से या ये जो मतलब मोबाइल माध्यम है, इसके माध्यम से घटती हैं, तुरंत पहुंच जाती हैं। उनका महत्व भी है, लेकिन इसका निश्चित तौर पर दुरुपयोग भी हो रहा है। अब यह हम लोगों की जिम्मेवारी है कि उपयोग करने वाले लोगों को इसकी सावधानियों से परिचित कराएं कि उनको इसका प्रयोग तो करना चाहिए, परंतु सावधान होकर करना चाहिए ताकि इसकी जो नेगेटिविटी है उससे हमारा विद्यार्थी समाज और समुदाय अपने को बचा सके। सर, छात्रों को कोई संदेश देना चाहिए? हमारे छात्र ही भावी भारत हैं। 20 साल बाद 25 साल बाद जिस भारत का निर्माण होगा वो अब हम लोग नहीं करेंगे। हम उनको प्रेरणा दे सकते हैं, उनको उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं, परंतु 20 साल बाद 25 साल बाद जो भारत बनेगा वो कैसा बनेगा ये यही तय करेंगे। इसलिए हमने जो बात कही कि किसी राष्ट्र का निर्माण अचानक नहीं होता, उस राष्ट्र का निर्माण सामर्थ्यवान, संस्कारवान, चरित्रवान, देशभक्त लोग करते हैं। इसलिए हमारे विद्यार्थियों को अपने को सामर्थ्यवान बनाना चाहिए, संस्कारवान बनाना चाहिए, चरित्रवान बनाना चाहिए और देशभक्ति के साथ अपने को जोड़ना चाहिए, जो आज हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आयाम है। क्योंकि
हम अपना उत्थान करें, अपने परिवार का उत्थान करें, अपने समुदाय के बारे में सोचें, ये अच्छी बात है। परंतु ये बातें हमारे राष्ट्र के निर्माण के मार्ग में खड़ी नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है और हम, हमारा परिवार, हमारा समाज, ये सब उसमें सहयोगी हैं। इसलिए इनका सामर्थ्यवान होना जरूरी है। कोई राष्ट्र तभी आगे बढ़ेगा जब इंडिविजुअल्स आगे बढ़ें, फैमिलीज़ आगे बढ़ें, कम्युनिटीज़ आगे बढ़ें। इसलिए हम लोगों को अपना उत्थान, परिवार का उत्थान, समाज का उत्थान, राष्ट्र के उत्थान को ध्यान में रख करके विचार करना चाहिए। बच्चे ऐसे भी हैं जो प्रतियोगिताओं में शामिल होने से थोड़ा डरते हैं, हारने से डरते हैं। सर, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रतियोगिताओं में शामिल होने से थोड़ा डरते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हार और जीत ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमने प्रतिभाग पूरे ताकत और हिम्मत के साथ किया। इसलिए यह खेल भावना है। यहाँ खेल में जो हारता है वो निराश नहीं होता, वो सोचता है कि कहीं कोई कमी रह गई, अगली बार उसे हम ठीक करेंगे। तो जो प्रतिभागी इसमें विजयी हुए वे बधाई के पात्र हैं, लेकिन जो किसी कारण से विजयी नहीं हो पाए उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें यह समझना चाहिए कि अगर वे लगातार यह प्रयास करेंगे तो एक न एक दिन निश्चित तौर पर वे भी विजयी होंगे। प्रबंध समिति से पूर्व विधायक मोहली अनूप गुप्ता, उपाध्यक्ष विजय बंसल व ट्रस्टी धर्मेंद्र जैन ने भी कार्यक्रम की सराहना की। आरएमपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्वर्गीय नवीन जैन सेठी अंतर विश्वविद्यालयी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। नवीन जैन का 21 वर्ष पूर्व दुखद निधन हो गया था, जिसके बाद से लगातार 21 वर्षों से उनके भाई धर्मेंद्र जैन द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित कराई जा रही है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से छात्र छात्राओं को मुखर वक्ता बनाना मुख्य लक्ष्य माना जाता है, ताकि वे संकोच से परे एक नया आयाम हासिल कर सकें। 19 टीमों के 38 प्रतिभागियों में से एक पक्ष व एक विपक्ष का था। प्रतियोगिता का समापन होने पर सभी प्रतिभागी दिल थामकर विजेता के नाम का इंतजार कर रहे थे। लखनऊ विश्वविद्यालय से अक्षय प्रताप सिंह व अर्पित कटियार की टीम ने प्रथम पुरस्कार स्वरूप 31,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं द्वितीय स्थान पर यशोदा कन्या महाविद्यालय मिश्रिक की टीम की मुस्कान सिंह षष्ठी अवस्थी रहीं। इन्हें 21,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्राप्त हुई। 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्राप्त कर तृतीय स्थान पर आरएमपी पीजी कॉलेज की कामिनी वाजपेयी व पल्लवी द्विवेदी रहीं। इसके अतिरिक्त कृष्णा कॉलेज सीतापुर के छात्र अलखकांत श्रीवास्तव को पक्ष व ग्रीनफील्ड कॉलेज की छात्रा कंचन सिंह को व्यक्तिगत पुरस्कार विपक्ष के तौर पर 10,000 रुपए प्रदान किए गए। सभी प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की खुले मन से प्रशंसा की। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि रहीं सिटी मजिस्ट्रेट अमृता सिंह। इन्होंने छात्र छात्राओं को ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों माध्यमों से सीखने के लिए कहा। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार डॉक्टर रईस सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा, इसलिए गया क्योंकि इंद्र जा रहा था और इंद्र कहीं कुछ ऐसा ना प्राप्त कर ले जो हमारे हित में ना हो। पहुंचे दोनों, ब्रह्मा ने कहा कि आप विश्राम कीजिए। तो छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि ब्रह्मा ने 32 साल तक उनको वेट कराया, प्रतीक्षा कराया और 32 साल के बाद कहा कि इंद्र से बताइए आप क्या पूछने आए थे। तो उन्होंने कहा कि गुरुवर, ये आत्मा क्या है? तो उन्होंने कहा आत्मा वही है जो आप कभी दर्पण में देखते हैं, परछाई में देखते हैं या पानी में देखते हैं, जो आपको दिखता है वही आत्मा है। पैरोचन को बहुत गुस्सा आया, बोला ये बुढ़ा मुझे 32 साल कितना बताने के लिए रोके रखा रहा, क्योंकि उसका उद्देश्य ही नहीं था, उसको मर्म को नहीं जानना था। पर इंद्र सवाल करता है कि गुरुदेव मैं आपकी बात से संतुष्ट हूं, लेकिन ये बताइए कि इसका मतलब है कि जो सुंदर होता है उसकी आत्मा भी सुंदर होती है, जो कुरूप होता है उसकी आत्मा भी कुरूप होती है, जो लूला लंगड़ा होता है उसकी आत्मा भी लूली लंगड़ी होती है। सबसे बड़ी बात है, आप कहते हो आत्मा अमर है, तो जब शरीर रह ही नहीं जाता है तब आत्मा का क्या होता है? तो उन्होंने कहा आप योग्य हो, बैठो, अब मैं ज्ञान देता हूं। तो आज के दौर में आप 32 साल में इंतजार कर सकते हैं, लेकिन 32 मिनट की प्रतीक्षा तो कर सकते हैं कि आपको गुरु बताए। आप गूगल पे विदिन सेकंड्स जान लेना चाहते हैं। अभी कोई यहाँ दो हमारे विकास की कीर्ति बड़े अच्छे मित्र हैं, दो टीचरों का जिक्र कर रहा था, एक कोई खान का, एक विकास जी का। इनसे ये पूछ लो
कि एक भी कंपटीशन ऑनलाइन पढ़ करके पास कर पाओगे, सिविल का प्रिलिमिनरी नहीं निकलेगा। तो ये जो वर्चुअल दुनिया है ये भ्रम है। इसको भी अगर आपको सत्य परख बनाना है तो फिर आपको अपने शिक्षक के पास जाकर के पूछना होगा कि ये ऑनलाइन में था, ये गूगल में था, आप बताइए कि हम इसे स्वीकार करें या न स्वीकार करें, या खुद आप इतनी योग्यता ले आए या आप स्वीकार तो योग्यता लाएंगे कहां से? ऑनलाइन नहीं मिलनी है, विकिपीडिया पे तो कोई जाकर के लिख दे जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ परंपरा में ये कहते हम लोग चले आए हैं, हम हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों से पूछते थे कि मैं ये कर रहा हूं, क्या आपकी दृष्टि में ये सही है कि नहीं है, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम आज भी पूछते हैं। ये हो सकता है कि हमारे पिता पढ़े लिखे नहीं हैं हमारे बराबर, लेकिन ये अवश्य है कि हमसे अधिक समाज की, मनुष्य की समझ होती है। और इसलिए जब मुझे समाज या मनुष्य मात्र पर अगर पूछना है तो मैं उनसे पूछूंगा। मेरे गुरुओं को मुझसे ज्यादा उन विषयों की समझ है जो मैंने उनसे सीखे हैं, उनसे पढ़े हैं, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। कार्यक्रम में आए अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी NP सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा, ये इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम है वो हमारे पारंपरिक शिक्षा का विकल्प हो भी नहीं सकता है। लेकिन एक बच्चे भी बोल रहे थे, मैं थोड़ा उसकी बात को बढ़ाऊंगा मैं, कि ये माध्यम तो नहीं हो सकता है, लेकिन जो नवाचार जो इनोवेशंस है हमारे दुनिया में, हमारे नए टेक्नोलॉजी में, उसको सीखने का माध्यम जरूरी है। अगर हम दोनों को अच्छे से मिला दें, इस इनोवेशंस को, जो एक कोविड काल में हमको एक नया वरदान प्राप्त हुआ है, तो मुझे लगता है कि हम कहीं और पहुंच जाएंगे। जो सुविधाएं, जो माध्यम अपने विचार को संप्रेषित करने का या किसी से बातचीत करने का हम लोग को नहीं प्राप्त हुआ था कि 20, 25 साल, 30 साल पहले आप लोग को मिल रहा है। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, हम सब लोग इसको आज यूज करते हैं। हमें दोनों का एक समन्वय बनाना चाहिए इसमें। ठीक है, ये डिबेट कंपटीशन है, आप बोलेंगे ही इसमें, लेकिन मैं यही कहूंगा आपसे कि आप निश्चित रूप से कोई डाउट नहीं है कि जो हमारी भारतीय चिंतन पद्धति है, जो हमारा कल्चर है, जिस कल्चर में हम सब लोग रहते हैं और जिसकी अनुभूति को दुनिया में सुनाई देती है, हमको लगता है कि हमें उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए। हम अपने परिवार में रहते हैं, अपने माता पिता का शरणबंधन करते हैं, हम विद्यालय में आते हैं, अपने टीचर्स का, अपने गुरुओं का शरणबंधन हम सब लोग करते हैं। एक अच्छी विधा है, हमको लगता है कि पुनः वहां हम लौट रहे हैं। हमें इन सब में आगे चलना है, सब चीजों को, जो दुनिया की जो अच्छी हवाएं हैं वो हमारे तरफ आए, वो चाहे वर्चुअल माध्यम हो, चाहे वो पारंपरिक माध्यम को हम लोग ग्रहण करें और अपने जीवन को अच्छा से अच्छा हम लोग बनाएं। वास्तव में ये इस डिबेट का एक पार्ट और आपको मिलेगा इसमें, क्योंकि मेरे यहाँ शूटिंग कंपटीशन चल रही है ओनर की और हमको वहाँ पे जाना है, तो बहुत कुछ नहीं कहूँगा, मेरे कहने कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बच्चे हमसे बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मुझे आगे मंच दिया गया, डॉक्टर जयवीर सिंह ने, प्रिंसिपल साहब ने मुझे इन्वाइट किया अंतिम समय में, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जो मंचस्थ है जय साहब है, मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा। मैं किसी व्यक्ति की, मैं हमारे समाज में, हमारे दर्शन में, परंपराओं में बात है कि हम भौतिक रूप से हमारा प्राण निकलता, हमारा देह नहीं रहती है। निर्णायक मंडल व अतिथियों को पुष्प गुच्छ और मोमेंटो देकर उनका स्वागत किया गया। प्रबंध समिति के ट्रस्टी धर्मेंद्र जैन ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता छात्र व छात्राओं के व्यक्तित्व का विकास करती है। इस प्रतियोगिता का संयोजन हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जयवीर सिंह ने किया। समापन सत्र में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी NP सिंह ने कहा, नवाचार के लिए ऑनलाइन शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा अनिवार्य है। इस अवसर पर डॉक्टर उषा मिश्रा, डॉक्टर शैलेंद्र, डॉक्टर यामिनी शुक्ला, डॉक्टर पवन कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर शालिनी सहानी, डॉक्टर शशांक सिंह, डॉक्टर विजय प्रकाश, प्रवीण कुमार, श्रद्धा गुप्ता, अर्चना सिंह, रमेश गुप्ता, सचिन पाठक, अनूप सिंह, दिनेश कुमार मौर्य, अंकित सोनी व छात्र छात्राओं में अल्ताफ सिंह, विकास सिंह, रजनीश अवस्थी, मीना, नेहा, अंकित, प्रवीण, शुभम इत्यादि भारी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस मौके पर प्रबंध समिति के ट्रस्टी धर्मेंद्र जैन ने क्या कहा, वह आप भी सुनिए। आज हमारे बड़े भाई को गए हुए लगभग 22 वर्ष पूरे हुए हैं। आज ही के दिन तो वो हमारे बीच में से असामयिक चले गए थे।
जो हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था, मगर हमारे परिवार ने उनके व्यक्तित्व को देखते हुए ये सोचा कि क्यों ना उनकी याद में एक ऐसा कार्यक्रम सीतापुर में रहे, क्योंकि वो सीतापुर के जन जन के हृदय में विराजमान रहे। उन्होंने हर आदमी को किसी न किसी रूप में छुआ था, तो सबकी भावना ऐसी रही, जिसके तहत हमारे परिवार ने विचार किया और आरएमपी डिग्री कॉलेज हमारे सीतापुर का एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज रहा है। हम सब व्यापारीगण इस कॉलेज के लिए हमेशा योगदान देते रहे हैं। तो बाबूजी की इच्छा हुई क्यों ना इसी कॉलेज के प्रांगण में एक ऐसी प्रतियोगिता की जाए जिससे आने वाले बच्चों का भविष्य सुधरे, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना हो और उनका विकास हो सके। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत करी गई और आज 21 साल पूरे हो गए हैं। तो हमें उनके जाने का तो दुख है, मगर इस कार्यक्रम को देख करके हमारे मन में अच्छे भाव आते हैं। उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हाँ, ये मैंने बताया आपको, ये प्रतियोगिता लगभग 21 वर्ष, भैया को गए 22 हो गए, तो जिस वर्ष गए उसके अगले वर्ष ही इसका शुभारंभ किया गया और आज 21 साल पूरे हो गए। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये वाद विवाद प्रतियोगिता हमारे स्वर्गीय नवीन चंद सेठी जी की याद में प्रतिवर्ष 10 तारीख को मनाई जाती है। किन्हीं कारणों बस डेट इधर उधर हो सकती है। ये हमारे कॉलेज के प्रबंधक स्वर्गीय हमारे निर्मल चंद जैन जी की प्रेरणा से जो निरंतर 21 वर्ष, आज 21वां हो रहा, कोरोना काल में मात्र एक बार ये प्रतियोगिता नहीं हो पाई थी और प्रतिवर्ष ये प्रतियोगिता होती है। इसमें हमारे अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता है। इसमें अनेक मंडलों से, कई विश्वविद्यालयों से टीमें आती हैं और यहाँ पर उनकी याद में हमें उन बच्चों से बहुत कुछ, जो आज की परिभाषा चल रही है परिप्रेक्ष्य में, उन सबको सुनने का अवसर प्राप्त होता है। उन बच्चों को आगे बढ़ने का भी अवसर मिलता है और इसमें हम लोग, हमारे स्वर्गीय जैन साहब ने जो घोषणा की थी, जो प्रतियोगी हैं उनको पुरस्कृत भी करते थे, तो उनका हौसला भी बढ़ता है। उन्हीं की याद में ये परिपाटी चल रही है। आज हम लोग बहुत दुखी हैं कि आज पहली बार हमारे स्वर्गीय निर्मल चंद जी जैन सेठी आज हमारे बीच में नहीं हैं, जो कि इन्होंने ये परंपरा शुरू की थी अपने पुत्र के लिए। तो हम सब लोग भारी मन से आज उस क्षण को याद करते हुए और उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि ये बच्चों के अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई है, उस प्रतिभा को एक महान व्यक्तित्व के याद में भी एक तो हम लोग करते हैं कि जो हमारा जो संरक्षक के, जो हमारे खेल के लिए, शिक्षा के लिए जो व्यक्ति हमेशा आगे रहा है, वो एक तो उसकी याद में उनको पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, दूसरा जो बच्चों में निखार पैदा हो, क्योंकि इसी प्रतियोगिताओं के चलते हमारे कई बच्चे अच्छी अच्छी जगहों पर जाकर उनको एक कॉन्फिडेंस आया, उनको एक अपना, जहाँ पर भी इंटरव्यू देने गए हैं उन्हें अच्छा सा माहौल मिला है और हिचक ख़त्म हुई है। तो ये प्रतियोगिताएँ होने से जो हमारे यहाँ कॉलेज के बच्चे हैं, अन्य कॉलेजों के बच्चे हैं, एक दूसरे का मेल मिलाप होता है, एक दूसरे के टीचर आते हैं, सबसे अपने ज्ञान का आदान प्रदान होता है। इस उद्देश्य से ये किया जाता है। हृदय नवीन जैन सेठी जी को आज याद करते हुए मैं बताता हूँ कि उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। अल्प आयु में भी इन्होंने इतने ज़्यादा धर्मार्थ कार्य किए, न जाने कितने। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब जो भी कार्य करते थे वो बताते नहीं थे कि मैंने ये कार्य किया। कोई भी दुखी व्यक्ति अगर उनके पास पहुंच गया और उनको मालूम हो गया कि हाँ इसकी मदद करना है, तो वो चुपचाप मदद करते थे, लेकिन उसका ढिंढोरा कहीं नहीं पीटते थे कि हमने ये कोई कार्य किया है। और जिस क्षेत्र में, चाहे शादी बारात की हो या किसी कई बेटियों की शादी में, जैसे कि उनका फ्लोर मिल था, आटा देना हुआ या नगद धनराशि देनी हुई या बच्चों को शिक्षा के लिए कोई भी मदद करनी हुई, वो सब करते थे। घमंड नाम की चीज़ उनके बिल्कुल नहीं। इतने बड़े धनाढ्य और उद्योगपति होते हुए भी किंचित भी उनके पास
ये नहीं था कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, बहुत बड़ा उद्योगपति हूँ, ये उनके में कतई नहीं था। कार्यक्रम में विजेता रहे प्रतिभागियों ने आई इंडिया से क्या कहा, वह आप भी सुने। आज आप प्रतियोगिता में प्रथम आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने शिक्षकों का, अपने मार्गदर्शकों का, जिनके आशीर्वाद की बदौलत मैं ये पुरस्कार प्राप्त कर सका। और निश्चित रूप से ऐसी प्रतियोगिता जो इतने बड़े स्तर पर आयोजित होती है और हम सबको उसमें प्रतिभाग करने का अवसर मिलता है, यह निश्चित रूप से सराहनीय है, जिसके माध्यम से हम सभी अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं। एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें आसपास के जिलों के जो हमारे वक्ता मित्र हैं उनसे भी हम लोगों को वर्ष में एक बार मिलने का अवसर इस प्रतियोगिता में प्राप्त हो जाता है। किस कॉलेज से हैं आप? हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय से। कौन सा क्लास? BA 5th सेमेस्टर। ये बताइए, इस प्रतियोगिता के लिए आपने कोई तैयारी की थी या ऐसे ही? सर निश्चित रूप से हम लोगों ने तैयारी की। हम लोगों ने पहले पॉइंट्स निकाले कि आखिर कौन से तर्क हो सकते हैं जो हमारे विषय को तर्कसंगत सिद्ध कर सकें। उसके बाद हम लोगों ने उस पर तैयारी की, उसमें हम लोगों ने ऐसी वाक्पटुता लाई जिसके माध्यम से हमारा जो प्रदर्शन है वो प्रभावित कर सके निर्णायक मंडल को। और इसके साथ साथ जो हम लोगों ने तैयारी का जो हमारा मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि हम विषय की सार्थकता के साथ न्याय कर पाएँ। हम प्रतियोगिता में अगर प्रतिभाग करने जा रहे हैं तो हम पूरे मनोयोग से और अपना 100% देकर तैयारी करते हैं, जिससे हम उचित प्रदर्शन कर सकें। मेरा नाम अक्षय प्रताप सिंह है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैं आज स्वर्गीय नवीन जैन सेठ की अंतर विश्वविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था। मेरा विषय था ऑनलाइन शिक्षा पारंपरिक शिक्षा का विकल्प नहीं, तो मैं इसके पक्ष में प्रतिभाग किया था। हमारे विद्यालय श्री कृष्णा कॉलेज के BA फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, तो विद्यालय की तरफ से प्रतिभाग किया था, तो उसमें मेरी प्रथम स्थान आया है। मैं सर्वप्रथम विद्यालय प्रशासन का, अपने माता पिता का और अपने गुरुजनों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये बताइए, इस प्रतियोगिता के लिए आपने कोई प्रिपरेशन की थी, तैयारी की? प्रिपरेशन मुझे इस प्रतियोगिता के बारे में परसों पता चला था मेरे विद्यालय के द्वारा, तो उस पर मैंने शिक्षकों से मिलकर उस पर तैयारी करी थी और आज यहाँ प्रतिभाग करने आया था। किस क्लास में हैं आप? मैं BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर है। क्या नाम है आपका? अलखकांत श्रीवास्तव। और ये बताइए, जिस प्रतियोगिता में आपको जीत हासिल हुई है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं सबसे पहले अपने गुरुजनों को और अपने मित्र का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मेरा इतना हौसला बढ़ाया और मेरी इतनी अच्छी तैयारी करवाई। उनके बिना तो मैं कुछ कर भी नहीं पाती। शायद अगर उन लोगों ने मेरा साथ ना दिया होता तो मैं ये प्रतियोगिता जीत भी नहीं पाती। कौन सा प्राइज़ मिला है आपको? सर मैं विपक्ष में व्यक्तिगत प्राइज़ में प्रथम आई हूँ। किस स्कूल से आप? ग्रीनफील्ड डिग्री कॉलेज से, BA 3rd से। कोई तैयारी वगैरह की थी आपने इस प्रतियोगिता के लिए? कैसे जानकारी मिली इसकी? सर कॉलेज के माध्यम से मुझे इस बात की जानकारी मिली थी। उसके बाद मेरे टीचर्स ने और मेरे मित्र ने मेरी तैयारी करवाई है और ऑनलाइन माध्यम से मैंने तैयारी भी की। कंचन सिंह। आज यहाँ पे प्रतियोगिता सर मेरा नाम पल्लवी त्रिवेदी है। मैं MA द्वितीय वर्ष की 2nd सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर की छात्रा हूँ। और सर ये प्रतियोगिता सर बहुत हम बहुत बड़ी प्रतियोगिता होती है पता था, लेकिन शायद कुछ कमी रह गई सर, इसीलिए हम तृतीय स्थान पाए। और आगे से अगर चांस मिलेगा तो और बेहतर प्रयास करेंगे। कौन से विद्यालय से हैं? सर यहीं RMP महाविद्यालय से। सर MA द्वितीय वर्ष। कितने समय से इसकी तैयारी कर रही थी? सर तैयारी तो सर 3 दिन से सर, यस सर 3 दिन से हमने प्रयास किया सर। क्या नाम? सर पल्लवी त्रिवेदी। सर हमारे सर थे दिनेश सर और हरिकेश सर। सर उन्होंने हमारी तैयारी करवाई थी। हमने प्रयास बहुत किया था, लेकिन मेरी कमी रह गई। सर लोगों ने बहुत प्रयास किया था हमारे साथ। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।